नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आपको याद ही होगा मैं गुजरात में था और वहां पर मैंने आपको गिर गाय की गौशाला दिखाई थी दोस्तों, एक ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों उस समय पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिद्धार्थ भाई का जो फार्म है जो कि आपको मिलेगा मोरबी ज़िले के हलवद तहसील के दिगड़िया गाँव के अंदर, वो आपको विज़िट कराऊँगा। वो बताऊँगा कि हमारे सिद्धार्थ भाई जो पोकार हैं उनका फार्म कितना बड़ा है और कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर हैं, कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी आपके सामने आप देख पाएंगे एक स्कूल आ गया है। ये यहाँ पर इन खेतों के अंदर, आसपास के खेतों के अंदर काम करने वाले जो माइग्रेंट वर्कर आते हैं उनके बच्चों को शिक्षा में कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए स्कूल बनाया गया है। तो दोस्तों आज हम ये देखिए, आप हम कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए निकल चुके हैं सिद्धार्थ भाई के फार्म की ओर। आप देखेंगे आसपास हमें अनार के बगीचे ही बगीचे देखने को मिलेंगे। मैंने एक एवरेज साइज़ पूछा तो पता लगा कि 100 बीघा 180 बीघा से नीचे कोई बगीचा ही नहीं है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे सिद्धार्थ भाई का जो फार्म है वो आ चुका है। श्री अरुणोदय फार्म, दिगड़िया, हलवद, गुजरात। दोस्तों ये जो फार्म है ये हलवद सरा रोड पर स्थित है और जो हमारी कनाल जो जाती है, जब शुरुआत में आपने देखा, उसके साइड से इसका रास्ता है दोस्तों। लगभग 100 एकड़ का फार्म है। अभी हम इस फार्म के अंदर एंटर करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो मेरे लिए भी नहीं थी, हो सकता है आपके लिए भी नहीं हो दोस्तों। बहुत बड़ा फार्म है दोस्तों। यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत शानदार तकनीक उपयोग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर सिंचाई पद्धति जो है वो भी कंप्लीट डिफर है, बिल्कुल अलग है। बागबानी यहाँ पर बहुत मास लेवल पर की गई है, बहुत बड़ी बागबानी है। और फ्यूचर प्लान जो है वो भी बहुत अच्छे और बहुत तगड़े हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर मूंगफली की बुआई हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्वीट कॉर्न जो होता है, जिसको हम मीठा मक्का बोलते हैं, उसकी बुआई मल्चिंग के ऊपर हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, जो हो सकता है बिल्कुल आपके लिए और मेरे लिए कम्प्लीटली नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ पर स्प्रे जो होता है ना, वो भी ड्रोन के माध्यम से होता है। मतलब ड्रोन के माध्यम से हमारा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो होता है वो स्प्रे में यूज़ होता है। अभी ड्रोन स्प्रे यहाँ पर यूज़ होने लगा है, पहले नॉर्मल स्प्रे होता था। और दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। अब पूछने पर पता लगा कि किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों आप आपके सामने देख सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक या कैबिन जैसा बन रहा है। तो मुझे सिद्धार्थ भाई ने बताया कि ये जो केबिन और ये ब्लॉक जो बन रहे हैं, ये आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर मज़दूर या फिर जो लेबर आएगी उनके रहने के लिए यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था की जा रही है दोस्तों। गर्मी, सर्दी और बारिश में जो मज़दूर आते हैं वो घर के सदस्य ही होते हैं, हमारा काम करके देते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और साथ में दोस्तों उन्हीं के रहने के लिए पूरी जो व्यवस्था है जो बना के दी जा रही है। तो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए अलग अलग जो है कुएँ या फिर ये ऐसे जंबो कुएँ या वाटर हॉल बनाए गए हैं। तो सिद्धार्थ भाई के फार्म पर ऐसे 3 कुएँ हैं दोस्तों। बहुत बड़ा कुआँ है दोस्तों, बहुत पानी इसके अंदर स्टोर होता है और जब लाइट नहीं होती तब भी हम सिंचाई इसकी कर सकते हैं। तो और दोस्तों ये जो कुआँ आप देख पा रहे हैं, ऐसे 3 कुएँ हैं और इनको ऐसे बनाया गया है कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। और एक कुएँ के अंदर पानी कम होता है तो ऑटोमेटिकली तीनों कुएँ का अंदर जो लेवल है वो मेंटेन होता है दोस्तों। ये इस कुआँ, ऐसे 3 कुएँ, एक कुआँ जो है सबसे ऊपर बना हुआ है वो लगभग 9 से 9.5 फीट ऊंचा है। और जो सबसे नीचे वाला जो कुआँ है वो अगर देखा जाए तो वो लगभग 12.5 फीट ऊंचा है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे जो लगा हुआ है स्क्रीन फिल्टर, ये कुएं से ही कनेक्ट है। कुएं से जो पानी आता है वो छन करके पाइपलाइन के अंदर जाता है। कंकर, कचरा इस पाइपलाइन के अंदर ना जाए, तो इसके लिए यहाँ पर स्क्रीन फिल्टर जो है वो लगाया गया है दोस्तों। ड्रिप इरीगेशन भी यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं वेंचुरी वगैरह लगाई गई हैं। और फर्टिगेशन अगर हमें करना है तो हम सीधे जो है अपने खेत के अंदर ड्रिप के माध्यम से फर्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार चीज़ है और मेहनत जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। तो पर बहुत खर्चा यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम लगाया गया है कि ड्रिप भी जाम ना हो और हमें अगर फर्टिगेशन या हमें कोई खाद वगैरह डालना है तो वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ तक जाए दोस्तों। तो बड़ा शानदार सिस्टम, ये भी बहुत अच्छा है। सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली हमने एक चीज़ देखी होगी, अब हमारे यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई है कि हम
ऑर्गेनिक खाद जो है, देसी गोबर खाद भूल गए हैं, बट अभी भी गुजरात के अंदर जो देसी गोबर खाद है, अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट से 10 ट्रक जो है देसी गोबर खाद खरीदा गया है और एक ट्रक की कीमत लगभग 25,000 रुपये है। और आपने 2.5 लाख का खाद जो है केवल खेत में डालने के लिए आपने खरीदा है, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये पूरा आपने केवल इसलिए ख़रीदा है कि खेत के अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बनी रहे और हमारा जो खेत है वो उपजाऊ बना रहे। और देख दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। स्ट्रक्चर तो परमानेंट है, बट ये इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक या केबिन बनाए जा रहे हैं। मतलब अब इतना बड़ा फार्म है, यहाँ पर मैनेज करने के लिए जो है लेबर की भी आवश्यकता होती है। तो लेबर जो है वो एमपी और राजस्थान से आते हैं, तो उनको रहने के लिए ये केबिन दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे कहीं पे ओपन में रहें, उसके लिए भी आपने परमानेंट व्यवस्था करके रखी है। यहाँ पर आप रहेंगे, मतलब मज़दूरों को भी घर के जो सदस्य हैं उनकी तरह व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। उनको ये जगह दी जाएगी कि वो अपना पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर रह सके। तो इतना ज़्यादा खर्चा जो है गुजरात के अंदर जो बड़े किसान हैं वो करते हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू और बहुत सारे जो वीडियो है वो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो 3-4 पार्ट में भी आए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ भाई का जो फार्म है उसके अंदर। यहाँ पर एक पूरा घर वगैरह बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर चीज़ें स्टॉक भी की जाती हैं। तो अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। दोस्तों अब हम सिद्धार्थ भाई के जो फार्म है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टॉक करने के लिए, मूंगफली स्टॉक करने के लिए पूरा ये सिस्टम बनाया गया है। नॉर्मली ऐसे ही रखी गई है। ये इन गुजरात के अंदर मूंगफली बहुत होता है। ये सीड के लिए है, अगली बार इसकी बुआई करने के लिए यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, इसको फोड़ के लगाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही डालते हैं? तो फोड़ने के लिए मशीन होगा? मशीन होता है। 20 किलो में से 12 किलो बीज निकलता है, वो हाँ। रेशियो है। 12 किलो बीज बुआई में लगता है। मतलब एक बीघा में कितना जाए आपने? 40 किलो। तो एक बीघा तो 40, तो 1 एकड़ में 100 किलो बीज लगेगा। 1 एकड़ में 100 किलो सीड लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दाना भी है वाइट वाली, हमारे इधर वाइट वाली मूंगफली बोलते हैं, G38 वैरायटी की मूंगफली है। और ये पूरा आपका पूरा फार्म है। आपको पूरा फार्म घुमाकर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रखे हुए हैं। इधर उधर वो सामने अगर आप देख पा रहे हो, आई थिंक वो खाद वगैरह डला हुआ है। इधर आपके घर की थोड़ी बहुत जो लहसुन आपने उगाई थी लास्ट ईयर वो रखी हुई है। और ये पूरे इक्विपमेंट यहाँ पर आपके रखे हुए हैं। ऊपर ड्रिप वगैरह है। बहुत बड़ा फार्म है। नॉर्मली हमारे वहाँ पे ये कह सकते हैं लगभग 2.5-3 बीघे में तो केवल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही किया गया है दोस्तों। अब मेरे जैसे जो किसान हैं, छोटे किसान, उनका तो ये कह सकते हैं कि 50% जो है ना, 50% तो उनका खेती इस फार्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खाद का जो स्टॉक है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा ग्रोमर का यहाँ पर खाद पड़ा हुआ है। ये सिंगल सुपर फास्फेट, ये दानेदार वाला SSP है। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोम वगैरह मुझे दिख रहा है। और उधर वो देखिए आप DAP रखा हुआ है। और इधर ये क्या है, ये ड्रम। अच्छा, ड्रम के अंदर चनों का स्टॉक किया गया है। जो बियारण के लिए जो रखते हैं दोस्तों ये कोई नई फसल है, इसका वाल बोलते हैं गुजरात के अंदर। अभी इसका एक्चुअल नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये सिद्धार्थ भाई ने लगाई थी और इनका स्टॉक ड्रम के अंदर किया गया है। अब देखिए वाल इसको बोलते हैं। ये गुजरात के अंदर होती है फसल। और इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं चने हैं इधर, और इसके अंदर भी वाल ही है दोस्तों। इसको वाल बोल रहे हैं। अब हिंदी में इसका क्या नाम है वो तो मुझे पता करना पड़ेगा। ये सबके अंदर वही रखा हुआ है। ये देखिए आप डालर चने, अपने यहाँ पे डालर चने जिसको बोलते हैं ना, बड़े वाले चने, उनको यहाँ पर स्टॉक किया गया है। इसके अंदर स्टॉक करने से, अच्छा मुझे बताइए, उग जाएंगे वापस से इसके अंदर स्टॉक किया तो? उग जाएंगे ना, मतलब वो बुआई के बाद ये उग जाएंगे। पर ये जो हमको सिर्फ बियारण के लिए जो रखना है ना, वो हम ड्रम में रखेंगे। तो बीजाई के लिए जो बोने के लिए आपको रखने होते हैं वो आप इसके अंदर हवा नहीं जाती। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने गोलियां भी रखी होगी कि इसके अंदर वो जानवर ना पड़े। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। जीरा वगैरह भी आप लगाते हैं, तो जीरा भी यहाँ पर मुझे कहीं कहीं दिख रहा है। और ये सारा आप देख सकते हैं पूरा गोडाउन है। ये
ये अलग अलग टाइप का जो है, ये देखिए आप सल्फर, बेंटोनेटेड सल्फर जो आता है ना, दाल वाला सल्फर जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये इधर आप देखिए और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के खाद जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये पूरा गोडाउन है, और भी मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। ये जयराज भाई हैं, ये अपना सिद्धार्थ भाई का जो पूरा फार्म है उसको मैनेज करते हैं। तो आपका नाम जयराज भाई हैं और मैनेजर हैं यहाँ के। और ये हमारे हर्षद भाई हैं, जो सिद्धार्थ भाई ने एक ड्रोन ख़रीदा है एग्रीकल्चर में, आपके बगीचों के अंदर स्प्रे वगैरह करने के लिए। आप उसके ड्रोन पायलट हैं हर्षद भाई। तो ड्रोन का वीडियो भी कंप्लीट हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मुझे बहुत पुराना इक्विपमेंट है, ये कह सकते हैं कि पहले अपने यहाँ पर भी कुछ समय पहले होता था। अब तो ज़मीनें बहुत हार्ड हो गई हैं, गुजरात की ज़मीन बहुत अलग है। तो यहाँ पर डिस्क प्लाऊ जिसको बोलते हैं अपन अपने यहाँ पर तवे वाला प्लाऊ जिसको अपन कहते हैं, वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, गहरी जुताई अगर हमें करनी होती है तो वो करते हैं दोस्तों। और ये पूरा स्टॉक है, उधर आप देख सकते हैं पूरी ड्रिप वगैरह रखी हुई है, देखिए आप, ये पूरा ड्रिप वगैरह। और दूसरा आपका स्पेयर पार्ट्स का पूरा जो ये रूम है, इधर अलग अलग रूम जो है वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर वगैरह के जैक्स और अलग अलग पार्ट, ये बुआई के लिए बहुत सारे जो वो आप देख सकते हैं गियर वगैरह रखे हुए हैं। पूरा स्टॉक जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों एक और गोडाउन में मैं आया था, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ सीड ट्रीटमेंट के लिए अलग से मशीन पड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर ज़मीन के अंदर जो है कीड़े ना लगें, इसके लिए जो अरंडी होती है ना, अरंडी जिसका तेल निकलता है और नॉर्मली उसको बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अरंडी की खेती भी इधर होती है, तो उसकी जो कह सकते हैं खली जो होती है उसका पूरा गोडाउन है। इसको भी आप खेत के अंदर मिलाकर डालते हैं। तो सिद्धार्थ भाई, जो अरंडी जो है आपने नॉर्मल जो अपने खेत के अंदर जो खातर डाला है, जो आप खातर बोल रहे थे, देसी गोबर खाद, उसके अंदर मिला के आपने इसको स्प्रेड किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन है, इससे आपने पूरा स्प्रेड अपने खाद के अंदर जो खाद है जो खेत के अंदर फैलाया है। तो दोस्तों मशीन भी आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसी मशीन जो है लगातार चल रही थी। तो दोस्तों मेरे साथ में है सिद्धार्थ भाई और उनके फादर, आपने शांतिलाल जी पटेल, और आप कच्चे से हैं और यहाँ पे आकर जो है बहुत लंबे समय पहले आप यहाँ पर बस गए और बहुत अच्छे से आप खेती करते हैं। तो स्वागत है आपका। आप वीडियोस बहुत देखते हैं कृषि जानकारी के? हर हमेशा देखता हूँ मैं, 1.5 साल से कंटिन्यू देखता हूँ मैं अभी। दोस्तों आप बहुत लंबे समय से कृषि जानकारी वाले वीडियो देखते हैं। और कौन कौन से वीडियो देखते हैं आप? अपना मैं और मेरा बेटा देखता है, और हम उससे ही हम लोग को अभी आगे बढ़ने का सोचा है। लहसुन में तो ज़्यादा है। अच्छा, और किस किस के वीडियो देखते हैं आप? और पुराना जी के, पुरान जी का और सुना है मनीष जी का, दोनों का 3 का हर हमेशा देखता है। कभी नहीं आया तो कभी चाय नहीं मिला, ऐसा लगता है। तो दोस्तों वो वाला सिस्टम है कि आप मनीष भाई के वीडियो देखते हैं, इसके अलावा आप खुराना साहब के वीडियो देखते हैं और आप कृषि जानकारी भी देखते हैं। तो इस वर्ष जो है लहसुन की क्वालिटी आपने देसी लहसुन की तो बहुत शानदार निकाली है। नेक्स्ट ईयर से आप रियान सिल्वर भी प्लान करना चाहते हैं, रियान सिल्वर भी आप लगाएंगे और मल्च के ऊपर ट्राई करेंगे। मैं आपके यहाँ की मिट्टी दिखा देता हूँ, मिट्टी हल्की सी लाल टाइप मिट्टी है और उसके अंदर आप रियान सिल्वर जो है उस एरिया में ट्राई करना चाहते हैं। तो कैसी क्वालिटी बनेगी, पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहेगा। मैं लगातार यहाँ पर आता रहूँगा और कि किस प्रकार से हम उसको ग्रो कर सकते हैं गुजरात के अंदर, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपके सिद्धार्थ भाई और आप उनके फादर हैं और आपकी पूरी टीम है, तो आप जयराज भाई हैं और आप रमेश भाई हैं। तो आप पूरे इस कामकाज में आप इनकी हेल्प करते थे। ये पूरा वीडियोज़ में आपको आगे से आने वाले समय में बताऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो एक चीज़ और हम जानते हैं, आखिरकार आपने कृषि जानकार से जब से आप जुड़े हैं, नॉर्मली काफ़ी बड़े किसान हैं, कृषि जानकार तो बहुत छोटा ग्रुप है, कह सकते हैं कि हम कोशिश जब कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक हम उसी कड़ी में आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कृषि जानकार से जुड़ने के बाद में आपने कोई चीज़ सीखी है जो आपको केवल कृषि जानकार से सीखने को मिली है? कहाँ आप कुछ गलती कर रहे थे या फिर ऐसी कोई चीज़? पहले मैं कृषि जानकार नहीं देखता, उस समय वो फ्लड पीएस से पानी पिलाता था, वो साइज नहीं बन रही थी। अभी मैं कृषि जानकार देखकर ये सोचा कि कोई भी क्वालिटी चीज बनानी चाहिए, जैसे बाजार में हमारा बिल्कुल कीमत बने उसका, इसलिए क्वालिटी के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। अभी वो कृषि जानकार से हमको माहिती मिली है। अच्छा, तो आप क्वालिटी के ऊपर जाना चाहते हैं? बिल्कुल क्वालिटी ऊपर जाना है। मैं मेरे बेटे से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ उड़ा लिया है,
अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सिद्धार्थ भाई जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना खुद का बिजनेस रन करते थे, वो वहां से आपने इनको बुलाया है। इसलिए बोला है कि क्वालिटी मुझे क्वालिटी बनाने को नहीं आता था, इसलिए ये पूरा जानकार है, वो क्वालिटी बनाएगा और अब भी ये खुशी जानकार के हिसाब से पूरा मेंटेन करेगा, क्वालिटी के बिना करेगा भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हम कोशिश मात्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वालिटी इंप्रूव की जाए। उसी कड़ी में हमारे साथ में सिद्धार्थ भाई जुड़े हैं और अगले साल पूरा ऑब्जर्वेशन जो है लहसुन लगाने से लेकर निकालने तक का, इवन आप रियावन सिल्वर भी अपने खेत पर लगाएंगे और उसकी कैसी क्वालिटी बनती है हमारे ऑब्जर्वेशन में हम आपको लगातार बताएंगे। मेरी लगातार जो विजिट है गुजरात की अगले वर्ष से होने वाली है दोस्तों। तो आपने जैसा कि सुना, बहुत सारी चीजें आपने कृषि जानकार से सीखी है। अच्छा, इससे किसानों का फायदा हो रहा है? बिल्कुल, हम अभी शुरुआत तो मुझे यहाँ से करनी पड़ेगी। अभी रियावन हमने जब भी इसे सुना है तभी से मेरा जीवन में एक ही बात है कि रियावन सिल्वर मल्टी में बनाकर क्वालिटी बनाना, कैसे भी बनाना चाहिए। आप बोलते हो कि ब्लैक जमीन में होगी, लेकिन मैं रेड जमीन में क्वालिटी बना के दे बताऊँ आपको। बिल्कुल, आप बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। मिट्टी जो है हल्की सी यहाँ की लाल है और बट उपजाऊ दिख रही है। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, नेक्स्ट ईयर तक बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर। और एक बात सुनिए, मैं जमीन को हर हमेशा रिचार्ज करता हूँ। हाँ, देखा मैंने, आपने वो खाद जो है वो खरीद के रखा है। खाद से जिप्सम है, मुर्गी का खाद है, एलएनडी का जो आरएनडी का जो खली है, खली वो डालते, जीवामृत वगैरह आप डालते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर आप डालते हैं, मिट्टी भी डालता हूँ, पूरा रिचार्ज हर हमेशा रिचार्ज करता हूँ। रिचार्ज करने के प्रोडक्शन ज्यादा आता है, उसे मालूम ही है। जितना भी डालेगा उससे हमको नफा ज्यादा मिलता है। यहाँ का किसान वो समझता नहीं है और मुझसे सीखता भी है, वो अच्छी बात है। मैं करके दिखाता हूँ, वो सीखता है। अच्छा, आपने कितने 1200 ट्रक मिट्टी डलवाई है? क्या बोला? कितने ट्रक मिट्टी डलवाई आपने अभी? हर साल एवरेज 300 बड़ा ट्रक डंपर जो बोलता है बड़ा, 25 टन का, वो हर साल 300 ट्रक डालता हूँ मैं। तो दोस्तों हर साल 300 ट्रक मिट्टी, 400 ट्रक डाला है, 400 पीछे का साल 300 डाला होगा एवरेज। तो दोस्तों बहुत मिट्टी आप डलाते हैं और जमीन को रिचार्ज करते रहते हैं।